सीपी और सीवी को आगे और समझते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सीपी और सीवी में रिलेशनशिप क्या है किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे वो आइडियल गैस के लिए हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी जनरल सिस्टम के लिए हम लोग देखेंगे कि सीपी और सीवी में रिलेशन क्या है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारा मैंने यहाँ पे डेरिवेशन करके रखा है, तो अगर आप इसके मैं यहाँ पे सारा डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि एक एक स्टेप कहाँ से आ रहा है। बट अगर आपको देखना है कि मेरा जो डिराइव करते हुए मैं जो समझाया हूं वो मैं इंग्लिश में समझाया हूं, तो वहां पे अगर आपको थोड़ा धीरे धीरे आपको समझने का यह है, क्योंकि वहां पे लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, तो वहां मेरा स्पीड थोड़ा सा कम है। तो अगर आपको हेल्प हो रहा है तो इंग्लिश वाले में भी जाके सुन सकते हैं प्लेलिस्ट में, और यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बट यहाँ मैं दोबारा से वही सेम चीज लिखूंगा नहीं, जो लिखा हुआ है उसी को यूज करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशनशिप है। तो आपको याद होगा कि सीपी जो होता है वो है डेल एच बाय डेल टी पी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच डेल टी के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग सीपी कहते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा कि एच था ई प्लस पीवी, है ना, तो एच की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे ई प्लस पीवी, तो अब इसी को ई प्लस पीवी हो गया। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसी को क्या हो गया कि डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस डेल पीवी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब पी तो कांस्टेंट है इसीलिए वो बाहर निकल गया, तो यही चीज मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 15। ठीक है, अब देखते हैं कि अब मोटिव ये रहेगा कि ये वाला पार्ट कहां से आया वो देखने का, डेल ई बाय डेल टी पी, इसको डिराइव का इसका वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, हम दिमाग में ये रखिए कि इसका वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? अब याद कीजिए जो ई जो था वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, डी ई परफेक्ट डिफरेंशियल है। क्यों? ये स्टेट फंक्शन है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो अगर परफेक्ट डिफरेंशियल है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप थर्ड जो वीडियो चैप्टर देखिएगा उसमें परफेक्ट डिफरेंशियल समझाया गया, तो यहां पर हम दोबारा नहीं समझा रहे हैं, इसी को हम लिख दिए हैं कि डी ई को डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी, और उसी का उल्टा में लिख दिया कि डेल ई बाय डेल टी वी डी टी। ठीक है, इसको इक्वेशन 16 बोल दिए। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये मेरा आ गया इक्वेशन 16 और वो वाला 15। अब हमको चाहिए क्या? डेल ई बाय डेल टी पी, और ई का वैल्यू क्या आ रहा है? इससे आ रहा है, तो इसी चीज को हम यहां पे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस पूरे को, है ना। तो ये क्या आया, ये वाला बाहर आ गया, डी बाई डी टी पी ये बाहर आ गया, और इसी ये वाला जो ई है ये अंदर से ये वाला ये चीज यहां पे फिट हो रहा है पूरा। ठीक है, तो डेल ई बाय डेल वी टी डी वी प्लस डी बाई डेल ई बाय डेल टी वी डी टी, यही वाला फिट हो गया अंदर में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट था ये देखिए डी ई डी वी डी टी यहां बाहर आ गया, और यही वाला पार्ट है डेल ऑफ वी बाई डी टी एट पी, ये देखिए बाहर आ गया। यही वाला जो था इसके साथ ये वाला, और ये वाला अलग से बाहर आ गया। उसी के तरह ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये देखिए बाहर आ गया, डेल ई बाई डेल टी वी बाहर आ गया, और ये वाला जो पार्ट है डेल टी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी बाहर आ गया। अब देखिए इजी क्या हो गया, ये वाला चीज तो 1 हो जाएगा, डेल टी 1 हो गया एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो यही वाला चीज सिंप्लीफाई क्या हो जा रहा है, ये वाला वही है, लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहा, डेल ई बाई डेल टी पी, और ये डेल ई डी ई डी वी डी टी एट पी, और ये डी ई डी टी वी जो है सेम है, बस ये वाला चीज नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो हम खोज रहे थे डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल ई एट डेल टी बाई कांस्टेंट प्रेशर हमें मिल गया है, यही है। अब इसको क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू को वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए ऊपर का इक्वेशन देखिए, सीपी क्या था, सीपी था डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस पी टाइम्स डेल वी बाई डेल टी पी, ये वाला वैल्यू वहां से हम सब्स्टिट्यूट कर दिया अंदर में, तो ये वाला जो वैल्यू है यही है, यही चीज है। ये वाला जो येलो में यहां दिख रहा है यही चीज आपका ये है ना, सिंपल है, कुछ नहीं, सेम चीज उठा के यहां लिख दिए हैं। ठीक है, और ये पी टी वी यही वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब देखिए याद कीजिए कि सीवी क्या था, डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, वही तो है डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये क्या है, सीवी है। तो ये सीवी अगर है तो इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो ये वाला चीज लेफ्ट हैंड में आ गया, माइनस हो गया, तो सीपी माइनस सीवी, ये वाला पार्ट क्या रह गया, वही है, सेम टू सेम वही वाला पार्ट यहाँ है, ये वाला पार्ट यहाँ है ना।
तो Cp माइनस, अब ये देखिए ये आ गया, इसमें से कॉमन क्या जा रहा है, डेल V बाय डेल टी P कॉमन है, इसको बाहर ले लिए, डेल V बाय डेल टी P कॉमन हो गया बाहर, ब्रैकेट में आ गया डेल E बाय डेल वी टी प्लस P, तो यही आ गया Cp माइनस CV, ये आपका इक्वेशन 17 इसको लिख दिया, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन इसी तरह से हो रहा है, किसी भी सिस्टम के लिए रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड CV यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।